कहते हैं कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, हद को पार करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? मतलब कायदे में या कोई मतलब सीमित चीज़ें रह के आप चाहेगा कि कामयाबी पाना तो नहीं पा सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको लिमिट को क्रॉस करना होगा, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए, तो आप पा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो आप पा सकते हैं। तो ये आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैं सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से। आरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा कि एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन का वाट का इस्तेमाल करता है और वो वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यानी क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य है और वह अंकित मूल्य पर बेचता है। एक ये कंडीशन हो गया। तो क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य है, यानी 15% अधिक वो फायदा ले रहा है। यहाँ से क्लियर है। प्लस आपको बोला कि 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन दे रहा है, तो यहाँ भी तो फायदा कमा रहा है। कितना फायदा कमा रहा है? अगर हम देखें तो 50 ग्राम का फायदा, 950 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 ग्राम में 1000 ग्राम के बदले दे रहा है 950 ग्राम, यानी 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितना पे? 950 पे। अगर फ्रैक्शन में देखें तो कितना फायदा इसको हो रहा है? 50 से कम 50, 50 से 19 बार में, यानी 1/19 का फायदा हो रहा है। ये लाभ हो गया, ये लाभ हुआ 1/19 का। प्लस 15% अधिक ये जो अंकित मूल्य है, ये भी तो लाभ है। क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य है, अब 15% अधिक क्रय मूल्य से बेच रहा है, इसका मतलब वो 15% लाभ कमा रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 15/100 यानी कितना? 5 या 15, 20/100 यानी 3/20। अब इस दोनों को हमको कंबाइन करना है, फ्रैक्शन मेथड से बनाना है। यहाँ इसमें कुछ दिख रहा है, यहाँ प्रॉफिट का काम का नहीं कुछ हो रहा कि 1/19 का फायदा हो रहा है, यानी 19 का चीज 1 रुपया फायदा कमा के 20 रुपये में बेच रहा है। 19 रुपया का यदि कोई चीज़ है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में देखते हैं लाभ को, तो 19 यदि क्रय मूल्य होगा तो 1 का उसको फायदा हो रहा है, तो 19 का सामान 20 में बेच रहा है। प्लस 3/20 फ्रैक्शन का मतलब है कि 20 यदि क्रय मूल्य है तो 3 उसका फायदा उठा रहा है, यानी 3 लाभ हो रहा है। तो 20 रुपया पे 3 रुपया का लाभ कमा रहा है, तो बेच रहा है कितना में? तो 20 रुपया में खरीद रहा है तो बेच रहा है 23 रुपये। इस तरीके से दोनों को कंबाइन कर रही है, तो यहाँ से एक ही निकलेगा। जैसे कैसे हम लोग निकालते हैं परसेंट इफेक्ट निकालने का तरीका पता है ना, x + y + xy/100, प्लस वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। तो वहाँ सीधा डाटा रहता है तो आराम से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ सीधा नहीं है, फ्रैक्शन में था, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, इजी वे में समझ जाएंगे, इजी वे में बना लेंगे। एक था कि 1/19 का फायदा हो रहा है, तो 19 का सामान एक फायदा, यानी 19 का सामान 20 में बेच रहा है। दूसरा है 3/20 का मतलब 20 का सामान 30 रुपये, 3 रुपये फायदा लेके 20 का सामान 23 में बेच रहा है। तो इस दोनों को मिलाएंगे तो जो क्रॉस है उसको काट सकते हैं, 20 कट गया, यानी 19 का सामान 23 में बेच रहा है। यहाँ से प्रतिशत लाभ क्या होगा, दोनों का कंबाइन करने के बाद अगर हम देखें तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, समझिए। 19 का सामान 23 में बेच रहा है, यानी 4 का फायदा कमा रहा है। कितना पे? 19 पे। 4 का फायदा 19 पे इंटू 100, यानी 400/19%। अगर फ्रैक्शन में देखें तो कितना हो जाएगा, 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 40, 2 पर 0, यानी 19 से कम 19, 1 बचेगा, 1/19, 21.1/19, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? इजी वे में समझ गए हम कैसे, सिंपल तरीके से सोचना, कुछ अजूबा इसमें काम नहीं करना। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा है दुकानदार, यानी 50 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। तो 50 ग्राम ही तो डायरेक्ट उसको फायदा हो रहा है ना, ये भी प्रॉफिट में गिनती होगा। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में देखें कि कितना फायदा हो रहा है, तो 50 ग्राम का फायदा हो रहा है कितना पे, 950 ग्राम बेचने पे। 50 ग्राम का फायदा हो रहा है 950 ग्राम देने पे, तो 50/950 करेंगे तो 1/19 यहाँ से आ गया, यानी फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/19 का उसको फायदा हो रहा है। यदि 19 क्रय मूल्य है तो 1 का उसको फायदा हो रहा है, तो 19 का सामान वो 20 रुपये में बेच रहा है, कहने के कह सकते हैं। प्लस आपको बोला कि वह क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य करता है, जो कि वह अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, अंकित मूल्य पर बेचता है। और अंकित मूल्य बोला कि क्रय मूल्य से 15% अधिक है,
तो 15% क्रय मूल्य से अधिक है, यानी वह अंकित मूल्य पर बेच के क्या कर रहा है, 15% का डायरेक्ट फायदा ले रहा है। 100 का सामान 115 में बेच रहा है, 15% अधिक है क्रय मूल्य से। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 15% अधिक यानी 115 रुपया अंकित मूल्य है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि 15% का फ्रैक्शन मान 3/20 आ गया। तो कह सकते हैं कि 20 पे उसको 3 का फायदा हो रहा है, तो 20 का सामान 23 में बेच रहा है, कह सकते हैं 20 पे 3 का फायदा हो रहा है, तो 20 का सामान 23 में बेच रहा है। पहला कंडीशन था कि 19 का सामान एक फायदा लेके 20 में बेचेगा, तो 19 का चीज़ 20 में बेचेगा और दूसरा 20 का चीज़ 23 में बेचेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका है, जो क्रॉस में कटे उसको काट लेते हैं, नहीं कटेगा तो गुना कर लेते हैं। इधर आमने सामने गुना, इधर आमने सामने गुना, लेकिन यहाँ जो क्रॉस में कटे उसको काट लेते हैं। तो 20 क्रॉस में कट गया, तो यहाँ गया 19 का सामान 23 में बेच रहा है। 19 का सामान 23 में बेच रहा है यानी 4 का फायदा कमा रहा है, तो 4 फायदा हो रहा है 19 पे, तो 4/19 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 400/19। 400/19 को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 21.1/19%। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आपसे पूछा कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत लाभ 21.1/19% राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।